जब से चुनाव की टिकटों की घोषणा हुई है, पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जो प्यार और जो समर्थन और जो उत्साह देखने को मिला है, मैं ये दावे से करता हूं कि हम इस बार भी पंचकूला में और अब की बार कालका में भी अपने राष्ट्रीय नेतृत्व की झोली में डालेंगे। जब से टिकटों की घोषणा हुई है, वैसे तो हमारी पिछले 5 साल से चुनावी मोड के अंदर काम कर रही है। हमारा बूथ स्तर का भी कार्यकर्ता लगातार पिछले 5 वर्ष से ग्राउंड के ऊपर जनसंपर्क में, जनता की सेवा में और पंचकूला के विकास की दृष्टि से जो समस्याएं आई हैं उनके समाधान में लगा हुआ। हमने 5 साल के अंदर पंचकूला के विकास की दृष्टि से लगभग 5,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य केवल पंचकूला विधानसभा के अंदर किए, जिसके अंदर वो सारे काम हमने गिनाए थे जो पिछले 10 साल के अंदर हमने पंचकूला के विकास की दृष्टि से किए। वो 121 कामों की सूची हमने जनता के बीच भी भेजी है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और भाई चंद्रमोहन जी को भी भेजी कि उन्होंने कहा कि जनता हिसाब मांग रही है। हमने अपना हिसाब किताब तैयार करके पूरी एक सूची बना करके, कामों की सूची बना करके जनता के बीच में दी, जो हमने किए हैं उनका विवरण दिया। अब मैं आपके माध्यम से, मैंने पहले भी मांग की थी कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि उन 10 सालों के अंदर पंचकूला के विकास की दृष्टि से, पंचकूला के अंदर डेवलपमेंट करने के लिए अगर उन्होंने कोई 10 काम किए हैं तो वो जनता को जरूर बताएं, जनता को बताएं कि ये 10 काम हमने 10 साल के अंदर पंचकूला के विकास की दृष्टि से। भाई चंद्रमोहन यहाँ से 18 साल तक लगातार विधायक रहे। मैंने उनसे भी पूछा है कि कोई 18 काम जो 18 साल के अंदर उन्होंने किए हो उसकी सूची वो जारी करें, जनता को बताएं कि पंचकूला के विकास की दृष्टि से उन्होंने ये 18 काम किए। उन्होंने कहा था कि आप मुझे जिताइए, मैं पंचकूला को पेरिस बनाऊंगा। और आज लगभग 20 साल 25 साल के बाद फिर से लोगों को कह रहे हैं कि मैं पंचकूला के अंदर 10 साल में कोई काम नहीं हुआ। मैं पढ़कर के हैरान था। मैंने वो जो काम किए हैं, सूची जारी की है, वो उन तक भी पहुंचाने का काम किया है कि वो इसको पढ़ रहे और ये देखे कि ये काम जमीनी स्तर पर हुए हैं या नहीं। हमारा पंचकूला आपसी राजनीतिक मतभेदों का शिकार हुआ। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, कुमारी शैलजा यहाँ से राज्यसभा की सांसद थी, पंचकूला क्षेत्र, इसलिए पंचकूला के अंदर
जब तक तुम्हारी शैलजा यहाँ से सांसद रही तब तक एक भी विकास का काम उन्होंने नहीं किया। उससे पहले 5 साल भाई DK बंसल जो यहाँ से विधायक थे, क्योंकि वो तुम्हारी शैलजा गुट से थे, इसलिए पंचकूला को नेगलेक्ट किया। आज मैं समझता हूँ कि 10 साल वो पिछला हमारा बेमिसाल, हमने कहा है कि 10 साल बेमिसाल और पंचकूला उपेक्षित पंचकूला बना विकसित पंचकूला। मैं कामों की सूची गिनाने लगूंगा तो फिर लंबा हो जाएगा, लेकिन 2 चीजें मैं जरूर आपके मध्य में रखूंगा कि पिछले 10 साल के अंदर पंचकूला एजुकेशन का हब बना। इन 10 सालों के अंदर पंचकूला के अंदर 6 नए सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पंचकूला के अंदर ITI इन्हीं 10 सालों के अंदर आई। पंचकूला के अंदर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज इन्हीं 10 सालों के अंदर आया। पंचकूला के अंदर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज इन्हीं 10 सालों के आया। पंचकूला के अंदर मेडिकल कॉलेज इन्हीं 10 सालों के अंदर आया। पंचकूला के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT वो इन्हीं 10 सालों के अंदर आया। और पंचकूला के अंदर संस्कृत कॉलेज, उसका भी निर्माण इन्हीं 10 सालों के अंदर शुरू हुआ। पंचकूला के अंदर NIA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा वो भी 90% बनकर के तैयार हो चुका है 500 करोड़ रुपए की लागत से, वो भी इन 10 सालों में। कि स्पोर्ट्स की दृष्टि से पंचकूला के अंदर 5000 लोगों की सिटिंग कैपेसिटी का, जिसके अंदर 12 गेम्स, इंडोर गेम्स जो है राष्ट्रीय स्तर के मैचेस उसके अंदर हो सकते हैं। उस मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स हॉल का निर्माण हमने ही उसका शुरुआत कराई, हमने उसका उद्घाटन किया। पंचकूला के अंदर अंतरराष्ट्रीय स्तर का बास्केटबॉल स्टेडियम, फुल्ली एयर कंडीशन विद सिटिंग कैपेसिटी 300 लोगों की सिटिंग कैपेसिटी के साथ, और इसी तरीके से फुल्ली एयर कंडीशन बास्केटबॉल का स्टेडियम वो बन करके तैयार हो गया। अंतरराष्ट्रीय स्तर का हॉकी स्टेडियम यहाँ पर बना, और स्पोर्ट्स इंजरी रिकवरी सेंटर पूरे उत्तर क्षेत्र का सबसे बड़ा विद मोस्ट मॉडर्न जो मशीन्स थी वो बन करके यहाँ आज पंचकूला के अंदर डेवलप हुआ। पंचकूला के अंदर 13.5 एकड़ जमीन के ऊपर अंतरराष्ट्रीय स्तर का शूटिंग रेंज। तो ये 2 चीजें एजुकेशन और स्पोर्ट्स, बाकी तो आप चीजें गिनाएंगे। अब 1-2 चीजें जो 2014 और 2014 के बाद और पहले, आज 24 घंटे बिजली पंचकूला के अंदर। 2014 से पहले बिजली 6 घंटे या 8 घंटे। पंचकूला के अंदर 2014 से पहले यहाँ पर हरियाणा प्रदेश के 22 जिलों में से 21 जिलों के अंदर जो हमारे रोडवेज के डिपो थे वो थे, लेकिन पंचकूला के अंदर नहीं था। हमने पंचकूला के अंदर डिपो बना करके आए, लेकर हेल्थ की दृष्टि से जो 100 बेड का हॉस्पिटल था आज 500 बेड का हॉस्पिटल। लंबी लिस्ट है, अगर उसको गिनेंगे। मैं थोड़ी सी जानकारी जो आपकी इस टिकट अनाउंस हुई है, और जो हमारे सभी साथी, पार्टी के सभी साथी मिलकर के एकजुट होकर के सुबह से शाम तक काम में लग चुके हैं। कल भी एक बड़ी बैठक हुई थी, आज भी रात को शाम को एक बहुत बड़ी बैठक, जिनमें पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता उसके अंदर रहने वाले हैं, वो भी हो रही है। 8 तारीख को, 8 सितंबर को
हमारा त्रिदेव सम्मेलन, त्रिदेव यानी बूथ अध्यक्ष, बूथ के पालक और बूथ के BLA2, इनको हम त्रिदेव मानते हैं कि हर बूथ के ऊपर 3 कार्यकर्ता ब्रह्मा विष्णु महेश, हमने इनको कहा है कि ये 3 कार्यकर्ता यानी 230 बूथ और 3 के हिसाब से 690 जो हमारे कार्यकर्ता, वो उनका सीटिंग अरेंजमेंट भी बूथ के अनुसार होगा कि एक बूथ के ऊपर 3 चेयर्स, 230 रोज लगेंगी ताकि ये पता चल सके कि कौन सा बूथ अध्यक्ष आया नहीं है या सक्रिय नहीं है। तो ये बड़ा सम्मेलन जिसके अंदर ये अपेक्षा है कि हमारे जो प्रभारी हैं चुनाव के दृष्टि से, हमारे ये इस हरियाणा प्रदेश के प्रभारी आदरणीय सतीश पूनिया है, वो इस सम्मेलन के अंदर रहने वाले। हमने जो ग्राउंड लेवल के ऊपर जो काम किया है उसका अब परिणाम आने शुरू हुए। हमारे त्रिदेव की रचना, हमारे जो मंडलों की रचना, हमारे जो जिला की रचना, हमारे सभी मोर्चा और प्रकोष्ठों की रचना, ये पूरी तरह से यहाँ पंचकूला विधानसभा के अंदर काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी जो पिछले 15 साल से आज तक कितने ही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बदले होंगे, लेकिन जिला स्तर का भी संगठन वो कायम नहीं कर पाए। अभी तक जिला अध्यक्ष ही नहीं तय कर पाए। इस प्रकार की हालात जिस पार्टी के हो, और वो कांग्रेस, अब उसको हम कौन सी कांग्रेस कहें, हुड्डा कांग्रेस कहें, तुम्हारी शैलजा कांग्रेस कहें, सुरजेवाला कांग्रेस कहें, कैप्टन अजय सिंह यादव जी की कांग्रेस कहें, हमें नहीं मालूम। ये लोग हमको बता देंगे कि ये कैंडिडेट हुड्डा जी कांग्रेस की तरफ से है, ये कैंडिडेट तुम्हारी शैलजा की कांग्रेस की तरफ से है, और ये कैंडिडेट जो सुरजेवाला की कांग्रेस की तरफ से। आज जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने टिकटों का अनाउंसमेंट किया, अभी आप कहेंगे कि कुछ एरियाज के अंदर थोड़ा रोष भी, लेकिन पार्टी की हमारी एक अनुशासन वाली पार्टी है। हमारा प्रयास है कि जो हमारे रूठे हुए हैं, जो निराश हैं या किसी कारण से टिकट ना मिलने के कारण गुस्से में है, जब तक चुनाव आएगा वो सारे के सारे लोग पार्टी के साथ खड़े हैं। मेरा तो आपसे इतना ही निवेदन है, भाई कार्तिकेय जी हमारे बीच में आए हैं। हाँ, एक जैसा मैंने कहा कि हमने कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं, रचना शुरू कर दी है। आज हमने एक ये संचालन समिति जो इस पंचकूला विधानसभा चुनाव के लिए, पंचकूला विधानसभा के चुनाव को चलाए, उसमें प्रमुख रूप से हमारे जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में, इनके नेतृत्व में ये जो संचालन समिति कार्य करेगी। और उसके लिए हमने जो संयोजक है इस चुनाव के लिए श्री, और जो क्या दूसरे धर्मपाल राणा जी, वो हमारे जो प्रभारी, इनकी हमने नियुक्ति की है। और ये जो चुनाव की संचालन समिति है, इसमें सभी प्रमुख नेता, हमारे मेयर श्री कुलभूषण गोयल जी, हमारे भाई तरुण भंडारी जी, श्यामलाल बंसल जी, और अपने ओम प्रकाश देवीनगर जी, ये जो सभी प्रमुख लोग, गीता मेहता जी, ये सब इस हमारी
संचालन समिति के सदस्य हैं और पार्टी बिल्कुल एकजुट होकर के हरियाणा प्रदेश के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और उस सरकार में एक फूल कमल का ऐसा हमारा प्रयास है।